कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री कृष्ण। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, बीच में फोटो भी लेकर हमें। हाँ सारे ही अपना वीडियो ऑन रखेंगे। अभी रितु कुमारी जी का ये दीप प्रज्वलन का वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तच्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् भैया वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो केवल आ रहा है। हमें कुछ वीडियो नहीं आया नहीं। Recording in progress. निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तच्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम्। आशु भैया जी का वीडियो अभी शुरू कर दूंगा। भैया आशु भैया का वीडियो थोड़ी देर से करिएगा जब पार्टिसिपेंट और आ जाए। अच्छा नहीं, आप बोली थी प्रार्थना की इमीडिएट थोड़ी देर से करें बाद में। हाँ मेरे ख्याल तक थोड़ी देर से कर लेते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आनंद उत्सव के कार्यक्रम में। 20 दिन आपको पता ही नहीं चले होंगे कहाँ निकल गए। मनोज भैया और सुब्रया भैया, भैया का नाम कितना सुंदर है ना, प्रभु। तो आपको सुबह सुबह ही प्रभु बोलने का मौका मिल जाता है सभी को। तो भगवान को वैसे ही याद कर लेते होंगे आपके घर में तो सभी। तो भैया ये सभी को कहना चाहूंगी कि आपका L1 का जो सफर है वो आज आनंद उत्सव के साथ में समाप्त होगा, लेकिन ये यात्रा आपको जारी रखनी है जिससे कि आप L1 अभी कंप्लीट किया है और L2 L3 आपको आगे भी कंप्लीट करना है। L2 में सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और जैसे कि आप गीता परिवार से जुड़े हैं तो ये जरूर आपका कोई पुण्य उदय है, कोई ऐसी भगवान की शक्ति है जिसने आपको गीता सीखने के लिए चुना और आप आज यहाँ गीता सीख रहे हैं। गीता आपके घरों में, सभी के घरों में लगभग होती है, लेकिन पढ़ता कौन है ये मेरे ख्याल तक 1-2 लोग ही पढ़ते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी
गीता घर में रखी रहती थी और कभी इतना पढ़ा नहीं, जैसे श्राद्धों में या कभी पढ़ा तो। और अब जब से गीता परिवार से जुड़ी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गीता जी के श्लोक कानों में गूंजते रहते हैं। और जैसे आप भैया ने आपको सिखाया, उसी तरीके से हमें भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स ने सिखाया। और जैसे 3 बातें जो गीता परिवार के मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, इन्होंने 3 चीजें समाप्त की। एक तो इन्होंने उम्र की सीमा कैसे समाप्त की? आपकी कक्षा में छोटा बच्चा 5 से 8 साल का भी होगा और एक 80 इयर्स के भी होंगे कोई। तो ये देखिए कि 5 से 80 साल तक के लोग एक साथ एक ही जगह सीख रहे हैं। दूसरी भाषा, इसमें गीता परिवार में कम से कम 16 लैंग्वेजेस है, और भी होंगी 16 लैंग्वेजेस है, जिसमें आपको PDF भी मिलेंगे। भैया मेरा नाम रीनेम कर दीजिए, सुप्रिया भैया मेरा नाम रीनेम कर दीजिए, नेम रीनेम कर दीजिए। ये मैं हैंड रेस कर देती हूँ। मेरा नाम रीनेम कर दीजिए। तो और समय, एक भाषा की सीमा जिसमें आपको कई लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप अपनी पसंद की भाषा में, आप जिसमें कंफर्टेबल है उस भाषा में अपनी गीता का अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा समय की सीमा, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक बैचेस अवेलेबल है, जो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, उन सभी के लिए। कि आप वर्किंग है तो भी, आप घर पे है तो भी, आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, मतलब जैसे हम सुबह का भी बोल रहे उसको, तो आपको सभी टाइम अवेलेबल है। और आपने यहाँ पर आए हैं आप लोग, तो हमें देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं मनोज भैया को जो आपके सामने होते हैं, जो, और दूसरे आपको दिखते हैं सुप्रिया भैया। तो ये 2 जने जो हैं ये आपको पर्दे के सामने दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा परिवार है, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। मेरे साथ साथ जो और हमारे ऊपर निवेदिता शर्मा जी हमारे बैच कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट से, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से, कंटेंट राइटिंग से, कंटेंट शेयरिंग से, गीता प्रचारक से, बहुत बहुत बड़ा परिवार है हमारा। और आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। जैसे हम लोग गीता परिवार में सेवाएं दे रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने आप को किसी सेवा देने के लिए, जो आपने अभी गीता सेवी का प्रोग्राम देखा होगा, कहीं ना कहीं यदि अपने आप को पाते हैं कि हम यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं, तो वो सेवा जरूर दीजिए। आप किसी भी तरीके की सेवा आप दे सकते हैं। और एक आपने स्टार्टिंग में सब लोगों को जो एक उत्सुकता होती है कि हम आए हैं पहला अध्याय पढ़ेंगे गीता का, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ आते ही आपको 12वां अध्याय सिखाया जाता है। तो सभी समझ नहीं पाते कि 12वां अध्याय क्यों शुरू कर दिया हमारा। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए 12वें अध्याय में, यदि आपने अर्थ विवेचन सुना होगा, कि यदि 12वां अध्याय श्री कृष्ण को परम प्रिय है, वो ऐसा है कि एक भक्त के गुण भगवान के प्रति, एक भक्त की श्रद्धा भगवान के प्रति, एक भक्त का प्रेम भगवान के प्रति दिखाया है। इसमें इनका जो संवाद है उसमें ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान को किस तरीके के भक्त जो होते हैं, सभी भक्त प्रिय है, लेकिन परम प्रिय कौन है। इसी ये 12वां अध्याय कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। और आप किसी भी पंडित से, किसी से भी आप पूछते हैं कि हमें नियमित पाठ करना है गीता का, तो हम कौन सा अध्याय करें, तो आपको वो 12 और 15वां अध्याय बोलेंगे। चाहे आप नवरात्रा में बोले, चाहे श्राद्धों में बोले, चाहे डेली के लिए बोले, तो वो आपको बोलेंगे 12वां पढ़िए या 15वां पढ़िए। और दूसरी चीज है कि ये बहुत आसान है। जैसे मंदिर में भगवान गर्भगृह में होते हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 12वें अध्याय में निवास करते हैं। ये इनका परम प्रिय अध्याय है। और इसके अलावा आप देखिए कि परिवार हमारा जो है वो सबके स्वागत के लिए हर समय, हर क्षण तैयार है। आपको कहीं भी लगता है कि आप L2 में रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, या आपको कोई समस्या है, तो आप तुरंत हम में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी। भैया हम शुरू करते हैं। आप भैया का वीडियो दिखा दीजिए, आशु भैया का। मेरे ख्याल तक अभी भी लोग आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, कम लोग आए हैं अभी भी। जय श्री कृष्ण। Yes. Jai Shri Krishna to all Gita Premis. I am extremely happy to greet you all on this wonderful occasion of Anand Utsav. Our L1 is completing now, वीडियो दिखाई दे रहा and now
We are the authentic student of Gita. We have completed level 1. We will proceed to level 2. Nobody should be left behind. Be careful. We are so fortunate that Lord graces raised us with such blessings we cannot expect. Bhagavad Gita is the scripture which is unmatched to any other in the world, where Lord Himself guaranteed that you will reach to me if you will follow Bhagavad Gita. In chapter 18, verses 68 and 69, Lord Krishna guaranteed it. Ya imam paramam guhyam madbhakteshva vidasyati bhaktim mai parankritva mame veshyatya sanshayah. Mame veshyatya asanshayah. Asanshayah. Undoubtedly. Guarantee. If anybody walks on the path of Gita, he will reach to me. And he didn't stop here. In 69, he said, who will spread this message? Who will teach Gita? He will be my most favorite one. We have such a wonderful opportunity with us. We shouldn't leave it for any matter. Whatever comes, whatever it takes, we shouldn't stop until we reach to the final destination of completing 18th chapter of Bhagavad Gita. In level 1, it was a playgroup type class. We were told alphabets, ka, kha, ga, gha. We were told anuswar, visarga, hrisva, dirgha. And now you have been asked to make a video that read the chapter and make the video. You all are so happy. Wow, so easy. But don't forget, it is only playgroup thing. You are not going to get it further in level 2 or something. There you will be asked to learn it by your heart. It is not compulsory though, but we expect that everyone should try to do this. Because memorizing it and having Bhagavad Gita in our heart, it makes us complete. I wish you all the best for all your journey. I just wish that nobody should be left behind. With the grace of Gita Mata, we all will be fortunate to have a very happy, peaceful, and successful life. I pray to Lord Krishna for me and all of you. Together, we can walk on this wonderful path of Bhagavad Gita and experience the divine experience in our life. Thank you all. Jai Shri Krishna. बहुत सुंदर संदेश हमारे अक्षु भैया जी का। आपको जैसे भैया ने बताया कि आपने L1 में तो ऐसे वीडियो वगैरह बना लिए हैं, लेकिन L2 में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। L2 में आपको आगे 4 अध्याय सिखाए जाएंगे और साथ में आप कोशिश करिए कि जैसे आपने L1 में 2 अध्याय सीखे इनको कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करना इसलिए मतलब कोई जरूरी नहीं है कंठस्थ करना, एग्जाम देना, आप उसके बिना भी आगे के लेवल्स पे जाते जाएंगे, लेकिन आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा कि आपको अपने धार्मिक ग्रंथ के कुछ श्लोक और कुछ अध्याय इतने अच्छे से याद है कि कभी आपको यदि मन करता है कहीं भी तो आप अपना बैठ के ध्यान करके आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है लर्न करना, आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80 साल तक के या मतलब अबव 60 भी ऐसे लोग हैं जिनको पूरी गीता के श्लोक याद है, पूरे 700 श्लोक याद है। तो बच्चे तो होते ही हैं, बच्चों को तो बहुत जल्दी लर्न हो जाता है।
तो आप लोग भी कोशिश करिए। और पहला यहाँ पे एक एग्जाम होगा जो जरूरी नहीं है, आप अपने लिए दे सकते हैं उसको, जिसमें 12-15 जैसे आप L2 में जाएंगे आपको 16 अध्याय सिखाया जाएगा। तो वो पूरा कंठस्थ करके, बहुत छोटे अध्याय है दोनों में, तीनों में कोई ज्यादा श्लोक नहीं है, लर्न करके आप जरूर गीता जिज्ञासु जो आप बोलते हैं उसका एग्जाम दीजिएगा। भैया देखिए लिस्ट में सबसे पहले कौन प्रस्तुति दे रहे हैं। पुरुषोत्तम जी ने बोला था, उत्तम प्रकाश जी जो लिखते हैं अपने नाम। जी, जय श्री कृष्ण। भैया आपने किसी और का नाम भी योग शक्ति करा होगा, आप देखिए जरा वीडियो में। जी सभी समय का बस ध्यान रखिएगा। जी, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अभी बहन योग शक्ति जी ने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पर ग्रुप में सभी 5 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष की आयु तक हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम अवसर मिलता है। मुझे गीता की लालसा सीखने की विद्यार्थी जीवन से ही थी, लेकिन संस्कृत का अध्ययन 8वीं के बाद में छूट गया। ये सौभाग्य हुआ कि इस गीता परिवार से जुड़ करके इसको पुनर्जागृत कर दिया। मैं सुनता रहता हूँ वीडियोस, लेकिन पढ़ने का अवसर कम मिलता है कि वो संस्कृत आती नहीं। तो आपने जो संस्कृत को आसान बनाने का एक पद्धति विकसित करी है, इससे हमारी रुचि और बढ़ रही है। तो मैंने अपने शीर्षक में कहा था कि मैं कहानी सुनाऊंगा। तो उस कहानी को प्रारंभ, जैसा आपका श्लोक कि गीता सीखो और गीता अपनाओ। तो गीता सीखो वो आप सबके सानिध्य में हम सीख रहे हैं। अब गीता सिखाओ, इसका अभी चरण बाकी है। इतनी योग्यता पात्रता आएगी तो वह काम भी करेंगे। गीता अपनाओ, ये एक बड़ा रुचिकर और बड़ा रोमांच करने वाला विषय। ऐसा बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन डिप्रेशन में आ गया। तो आगे तो श्री कृष्ण को लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने इसको गीता सुनाई थी, युद्ध के पश्चात पुनः वही रोग हो गया। तो डॉक्टर कृष्ण उसको कहते हैं, चलो एक काम करते हैं अर्जुन, कुछ समय के लिए पिकनिक चलते हैं। तो दोनों पिकनिक पर जाते हैं, वन विहार के लिए जाते हैं। वन विहार के लिए जब जाते हैं तो भगवान कृष्ण को बांसुरी प्रिय है। वो तो जब इस प्रकार का कोई रिलैक्सेबल टाइम अवसर उनको मिलता है तो बांसुरी की तान छेड़ देते हैं। तो भगवान कृष्ण वन विहार में एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाने लग गए। अर्जुन उनके घुटने पर अपना सर रख करके लेट गया। इतने में अर्जुन क्या देखता है कि 50 मीटर की दूरी पर एक 18 साल का युवक जो पुष्प चुन रहा है। अब अर्जुन को भगवान कृष्ण लेकर के क्यों गए थे कि अर्जुन ने कहा था कि युद्ध चला तब तक मुझे मेरे पुत्र अभिमन्यु की याद नहीं आई। जैसे युद्ध समाप्त हुआ मुझे मेरे पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही, स्मरण आ रहा है। किस क्रूरता से विधर्मियों ने उसका मृत्यु को उसको मारा। उसको कृष्ण ने कहा चलो पिकनिक चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो जब पिकनिक में वन विहार करने के लिए गेर पार्क में बैठे तो वहां पर जब देखा कि 50 मीटर की दूरी पर एक बालक पुष्प चुन रहा है, अर्जुन को देखते ही तुरंत लगा तो अभिमन्यु जैसा है। वो घुंघराले बाल, वो अच्छा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलता यौवन। तो अर्जुन उसको एक टक देखने लगता है। इतने में वो बालक एकदम से गस खा करके नीचे गिर जाता है। तो अर्जुन तुरंत दौड़ते हैं वहां पर, दौड़ करके उस बालक को अपने घुटने पर अपने गोद में उसको बिठाते हैं। अर्जुन क्या देखता है कि घास के अंदर एक सांप जा रहा होता है। लगता है सांप ने इसको डस लिया है। तुरंत उसका शरीर भी नीला पड़ना लगता है और वो
लगता है कि वो बचेगा नहीं। उसको पूछते क्या नाम, बोले मेरा नाम यज्ञदत्त है, मेरे पिताजी आंख से अंधे हैं, मैं सुबह सुबह पिताजी को ले जाकर के पुष्प वाटिका से तोड़ करके उनको देता हूँ नित्य, फिर वो अपना ईश वंदना करते हैं। जब ये बात लगता है अब मुझे इस विषैले सांप ने काट लिया है, मेरा बचना संभव नहीं लग रहा है, आप एक काम मेरा कर दीजिए, ये पुष्प मेरे पिताजी को ले जाकर के दे दीजिए। तो अर्जुन ने वो पुष्प अपने हाथ में ले लिए। देखते ही देखते उस युवक ने अर्जुन के घुटने पर अपने प्राण त्याग दिए और पुष्प लेकर के भगवान कृष्ण के पास है। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है, वो सब जानते हैं क्या है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, बोले क्या क्या हुआ, ऐसे एक बालक, ये इसके पिताजी अंधे हैं, इसके पुष्प देकर के आने, तो मैंने उसको वचन दिया है तो उनके घर चलना है। बोले चलो। तो दोनों यज्ञदत्त के घर जाते हैं। घर जाते हैं तो दरवाजे के बाहर से आवाज लगाते हैं, कुंडी खड़खड़ाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है दरवाजा खुला है, आ जाइए। तो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद में अब किसी भी पिता को उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार देना कितना कठिन काम। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बताओ। अर्जुन कहता आप बताओ। बोले वचन उस बालक को आपने दिया था कि मैंने दिया था? अर्जुन कहता कहा तो मैंने था, तो फिर आप बताओ। तो अर्जुन उनको कहता है, परिचय देता है अपना कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन और मेरे साथ में वासुदेव श्री कृष्ण। तो अंधे पिता की आंख में से आंसू निकला। तो सारी घटना बताते हैं कि आपका पुत्र ऐसे पुष्प चुन रहा था, सांप ने डस लिया, मृत्यु को वर्ण कर गया, उसने कुछ पुष्प आपकी पूजा के लिए भेजे हैं। लेकिन पिता का जो वाक्य है वो सुनने लायक है। पिता कहते हैं धन्य है मेरा बेटा यज्ञदत्त, जो जाते जाते मुझे भगवान से मिला। तो ये जो उसने यज्ञदत्त के पिताजी ने कभी गीता सुनी नहीं थी, गीता पढ़ी नहीं थी, लेकिन गीता को उन्होंने आचरण में उतार लिया। ये मैं समझता हूँ आचरण का सबसे अच्छा विषय गीता का हमें जीवन में धारण करना चाहिए। गीता सीखने, सिखाने और इसके पश्चात हमारे आचरण में आए, ऐसा एक मुझे दृष्टांत ध्यान में आया, वो मैंने आपके समक्ष रखा। आप सबने सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बोला भैया आपने, बहुत सुंदर सुनाया। वाकई में हमें सिर्फ गीता पढ़नी नहीं है, उसको जीवन में भी लाना है। हमारे जीवन में दैनिक व्यवहार में हम गीता कैसे ला सकते हैं, इसको देखते हुए हमें गीता का अध्ययन करना है। भैया नेक्स्ट लीजिए। आप बहुत सुंदर कहानी सुनाई भैया, और बहुत अच्छे से सुनाई, मतलब भाव के साथ, भाव आ रहे थे आपकी पूरी कहानी में, बहुत सुंदर सुनाई भैया। नेक्स्ट लीजिए भैया। नरेंद्र कुमार वैष्णव जी। जी जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं नरेंद्र कुमार वैष्णव, शक्ति छत्तीसगढ़ से। आप सभी को देखता हूं तो आप सभी मेरे लिए संत हैं, और आप सबके मुख से उच्चरित होने वाले गीता श्लोक वास्तव में साक्षात सदग्रंथ हैं। आप सभी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आप सभी से ही कुछ सीख करके आज एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता जाने पावन ग्रंथ महान, श्रीमद् भगवत गीता जाने पावन ग्रंथ महान, सत्य सनातन धर्म जगत में दे हिंदू पहचान। श्रीमद् भगवत गीता जाने पावन ग्रंथ महान, जीव धरा को हर्षित करती गीता शुभ संदेश, जीव धरा को हर्षित करती गीता शुभ संदेश। वर्ष हजारों पहले का यह आत्मबोध उपदेश,
जीवन पथ प्रदर्शक जग मातु सुचिता गुण की खान, श्रीमद् भगवत गीता जाने पावन ग्रंथ महान। धर्म कर्म सद ज्ञान धरोहर करती सतपथ जी, धर्म कर्म सद ज्ञान धरोहर करती सतपथ जी, जग अथाह विहित ज्ञान सागर बाटे जनहित प्रीत। जीवन शुभ्र प्रकाश पुंज से, जीवन शुभ्र प्रकाश पुंज से पूरित सुचि सुज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता जाने पावन ग्रंथ महान, श्रीमद् भगवद गीता जाने पावन ग्रंथ महान। शोक करुणा से निवृत्त होने का सम्यक शुभ पंथ, शोक करुणा से निवृत्त होने का सम्यक शुभ पंथ, सत्य इतिहास दर्शन कर ले पढ़कर नित्य यह ग्रंथ, सत्य इतिहास दर्शन कर ले पढ़कर नित्य यह ग्रंथ। श्री विष्णु मुख वचन से निकली, श्री विष्णु मुख वचन से निकली गीता कह भगवान, श्रीमद् भगवद गीता जाने पावन ग्रंथ महान। सांख्य योग अरु कर्म योग दो, सांख्य योग अरु कर्म योग दो पंथ सुचित शुभ भ्रात, भगवत दर्शन का दे सुंदर ज्ञान जान लो प्रात, भगवत दर्शन का दे सुंदर ज्ञान जान लो प्रात। कृष्ण भक्त अर्जुन को देते, कृष्ण भक्त अर्जुन को देते कुरुक्षेत्र में ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता जाने पावन ग्रंथ महान, श्रीमद् भगवद गीता जाने पावन ग्रंथ महान। आप सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया भैया, जय श्री कृष्ण। भैया नरेंद्र कुमार जी ने अच्छी तरह से गाया है। भैया वही भैया, मैंने कहा आप कहाँ चले गए, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। भैया हमारे बीच में अभी एक भूमिजा दीदी हैं, भूमिजा पेंडाले। आप दीदी हैंड रेस करिए। हाँ, मैं अनम्यूट हो गई हूँ। तो दीदी हमारे टेक कोर टीम में भी हैं और ट्रेनर भी है, जीसी भी हैं। तो दीदी को हमने बुलाया। दीदी कुछ बोलिए आप। जय श्री कृष्ण दीदी। सबसे पहले तो अभी मैंने 2 लोगों के ये पहले भैया ने बहुत सुंदर ऐसी कहानी, मतलब ऐसा लगा कि मतलब वो कहानी खत्म नहीं हुए, हम सुनते रहे। जबकि ऐसा रहता है कि यहाँ पर टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन हमारे सुबह की 6 बजे की क्लास होते हुए भी 23 पार्टिसिपेंट है, मतलब बहुत है। सुबह 6 बजे इतना पार्टिसिपेंट का होना भी बहुत अच्छी बात है। और भैया आपने कहानी बहुत सुंदर सुनाई। यह कहानी तो मुझे भी पता नहीं थी, मैं जरूर आगे में सभी लोगों को सुनाऊंगी ये कहानी। और अभी हमारे नरेंद्र भैया है, सच कहूँ तो ये हमारे भैया बोलूंगे, क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़ से हैं भैया। हम मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। योग शक्ति दीदी भी छत्तीसगढ़ से है, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, और नरेंद्र भैया भी छत्तीसगढ़ से है। नरेंद्र भैया, योग शक्ति दीदी से मेरा नंबर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात जरूर करेंगे हम सभी लोग मिलके। सच बात तो ऐसा है कि योग शक्ति दीदी ने हमें बुलाया और हम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। योग शक्ति दीदी के नाम ही योग और शक्ति है। जो योग हम गीता पढ़कर, गीता के ये जो श्लोक है, ये गीता के श्लोक हम सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, तो एक प्राणायाम है, ये भी एक योग है। और वो योग से हमारा जो शरीर में जो भी हमारी दुविधाएं रहती है, काफी ब्लॉकेज रहते हैं, कुछ परेशानी रहती है, वो भी हमारे दूर होते हैं अगर हम सही ढंग से अगर गीता के श्लोकों के उच्चारण करते हैं। तो श्लोकों के उच्चारण में बहुत बड़ी शक्ति है। सच बात कहे तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है। अगर इसके आघात
और सही समय पर कहाँ रुकना है, कहाँ पर इसका विसर्ग का उच्चारण क्या करना है, यह अगर हम सही ढंग से करते हैं तो यह एक प्राणायाम है। इस बात का सभी लोग ध्यान दें। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये प्राणायाम भी है। हमारे पूर्वजों ने ना बहुत सोच समझ के सब चीज किया हुआ है, बस हमें उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी ये तकनीकी युग में कहीं ना कहीं उस डॉक्टरी युग में हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो लिखी हुई चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और गीता तो हमारे लिए अमूल्य है। गीता यह ग्रंथ जो है हमारे लिए अमूल्य है। और उससे भी अमूल्य अभी हमें घर बैठे इतनी अच्छी अच्छी गीता सीखने मिल रही है। आपके प्रशिक्षक मनोज भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं जानती हूँ, योग शक्ति दीदी ने मुझे कई बार बताया है कि हमारे भैया बहुत अच्छे पढ़ाते हैं दीदी। और योग शक्ति दीदी के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनका साक्षात अनुभव आप लोगों को आया ही होगा। उनके पास में एक क्या बोल सकती हूँ, एक कला है जो सभी लोगों को एक साथ लेके आगे चलने की कला है, वो योग शक्ति दीदी के पास है हमारे। और सुब्राय प्रभु यहाँ आपके टेक्निकल जो आज तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, आज भी उन्होंने वीडियो बंद क्यों करते हो? हाँ, मैं बार अर्जुन है भैया, आप हमारे अर्जुन है। हमेशा तो आप पर्दे के पीछे रहते हो भैया। आज पर्दे के पीछे न रहते हुए आज आपका दिन है, आपके इस साधकों का दिन है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन सभी साधकों से एक अनुरोध जरूर करूंगी कि आप लोग L2 का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, आपको 4 पड़ाव पार करने हैं। तो पहला धाम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से भी सर्टिफिकेट हमारे योग शक्ति के दीदी के थ्रू आपको मिलने वाला है। ये आपका सौभाग्य है कि हमारे दीदी के थ्रू आपको यह मिल रहा है। दीदी आप बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, इसके लिए भी भाग्य लगता है दीदी। अच्छे लोगों से अगर सर्टिफिकेट मिले तो वो और अच्छे से हम उस चीज को आगे चल के बढ़ाते हैं। तो दीदी गीता परिवार में सारे ही बहुत अच्छे हैं। कोई भी मतलब मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि सारे अपनी अपनी जगह सेवा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी। सभी लोग बहुत अच्छे से, और गीता परिवार तो ऐसा परिवार है जहाँ पर हम लोगों को हमारे खुद के परिवार का ध्यान नहीं रहता है और हम गीता परिवार को ही अपना बोलना चालू कर देते हैं। आज ऐसा टाइम है कि मतलब हम लोग परिवार को कहीं ना कहीं दूर छोड़कर गीता परिवार में इतना अंदर घुस चुके हैं। जबकि योग शक्ति दीदी के साथ में मेरा ज्यादा परिचय नहीं था, इन्हीं दिनों में परिचय हुआ। लेकिन आज दीदी और मैं फ्रेंड के तौर पे आए हैं। खैर हाँ, आज तो मैं साधकों को यही बोलूंगी, पहला पड़ाव पार हुआ है, 4 पड़ाव आपको पार करने हैं। और कोई भी 4 पड़ाव पार किए बगैर यहाँ से ना हिले। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब सब सीखने में मिलता है। हमें बहुत हमें एक ये हो जाता है कि हमें पूरी गीता पढ़नी आ जाती है। इतने संस्कृत के इतने जिन श्लोकों को हम बहुत कठिन है ऐसे बोल के कहीं तो वो गीता की किताब कहीं ना कहीं हमारा ग्रंथ पड़ा हुआ रहता था, वो आज खुलकर सामने आएगा। अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन चारों पड़ाव जब पार होंगे और जब आप उसको पढ़ेंगे उसका आनंद कुछ और ही रहेगा। हर एकादशी में हमें जितने अध्याय आते हैं उसका एक बार पठन जरूर कीजिए। एकादशी में हमारे गीता परिवार में भी एक कार्यक्रम रहता है। हर एकादशी में न कोई अध्याय का सस्वर पाठ रहता है। तो आप लोग जब भी आपको टाइम मिलता है वो सस्वर पाठ कीजिए, जितने अध्याय आपको आते हैं। अभी मनोज भैया ने आपको काफी अच्छे से सिखाया होगा, मुझे मैं जानती हूँ, भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अभी 1-2 कार्यक्रम देख के दीदी मैं जाना चाहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। मीटिंग एंड होए तो आप लोग रीज्वाइन करिएगा, क्योंकि चलेगी मीटिंग। हमारे काफी पार्टिसिपेंट अभी लेफ्ट हैं। भैया मनोज भैया, जय श्री कृष्णा दीदी। सभी का साथ मिला दीदी, इसीलिए जो है सो हमने यह कोर्स पूरा किया। हमें
प्रभु भैया का, आपका, सबका साथ नहीं मिलता। ये हम लोगों का पूरा टीम है। हमारे ये सामने दिख रहा है वो टीम है। ये हम लोगों का पूरा टीम है, जो कि हर एक आदमी के सहयोग से जो है सो ये कार्यक्रम हुआ है। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम गौरव बिंदल भैया को। प्रभु भैया आपके पास लिस्ट आ गई है ना? मैंने लिस्ट आ गई है, मैं शेयर किया हूं। गौरव बिंदल जी, आप हैंड रेज करेंगे क्या? आपका नाम नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा नाम? गौरव बिंदल जी, शिव कुमार जी, मोनिका शर्मा जी, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। गौरव बिंदल अनिल कुमार जी, कोई दूसरा नाम से ज्वाइन किए क्या गौरव बिंदल? नेक्स्ट ले लीजिए भैया, शिव कुमार भैया ले लीजिए। शिव कुमार शर्मा जी, हाँ भैया हैंड रेज कर लीजिए अपने। दीदी मेरे को हैंड रेज करना नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं भैया, दिख गए हमें। मैं इसमें आप जो है, अपने आप हो सकते हैं अनम्यूट। मैं ये जो है ना, इसमें जो टेक्निकली मैं थोड़ा सा बहुत पुअर हूँ। मेरा एक स्वरचित भजन है जो मेरे जीवन का जिस्ट समझिए। मैं 70 साल का हूँ। मैं आपके सामने स्वर उसको पाठ करूंगा। मेरे गिरधर लाल तेरो ही नचायो नाचू। दीदी मैं थोड़ी ढोलक बजा सकता हूँ? हाँ बजाइए भैया, बस समय का सभी ध्यान रखिएगा। हाँ बस एक छोटा सा। मेरे गिरधर लाल तेरा ही नचायो नाचू। वो मेरे गिरधर लाल तेरा ही नचायो नाचू। रूखी सूखी जो कछु देवे तेरो ही भोग लगाऊं। रूखी सूखी जो कछु देवे तेरो ही भोग लगाऊं। खीर परसिया परस रावणी, खीर परसिया परस रावणी। सब ही प्रेम से पाऊं मैं पाऊं मेरे गिरधर लाल तेरो ही नचायो नाचू। वो मेरे गिरधर लाल तेरो ही नचायो नाचू। घर के प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर के प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। तेरी मन चाही में प्यारे, तेरी मन चाही में प्यारे। मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं मेरे गिरधर लाल तेरा ही नचायो ना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन। अगर ये मीटिंग अभी एंड हो जाए, सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ शुरू करिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भैया। अरे हम तो सोच रहे थे अभी थोड़ा और चलेगा, बहुत सुंदर बोला भैया। हम और सुनते यदि हमारे पास में समय की कमी नहीं होती। अभी आपको पता चलेगा हमारे ग्रुप में कितने अच्छे कलाकार लोग हैं, बहुत सुंदर। लेकिन मैं अभी मीटिंग एंड कर दूंगा, अभी जस्ट 10 सेकंड बचा है, दोबारा शुरू करूंगा। हाँ हाँ सबको फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। कर दीजिए भैया, एंड कर दीजिए, कर लीजिएगा।